आग लगी एक वृक्ष में तो जलने लागे पात। उसी वृक्ष के बीच में कुछ पंछी करते बात। फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात। अब यही हमारा धर्म है, हम जलें इसी के साथ। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। उन हकीमों से कहो ये बोल कर, उन हकीमों से कहो ये बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर। ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का यहीं सब रह गया, धन सिकंदर का यहीं सब रह गया। मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
जब वही तेरी उठा ली जाएगी, जब वही तेरी उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। एक समय की बात है, जब एक घर में डोली निकल रही थी तो उसी समय किसी दूसरे घर से अर्थी आ रही थी। अर्थी को देखकर डोली कहती है, मैं शुभ काम के लिए जा रही हूं, तूने सामने आकर मेरा अपशकुन कर दिया। अर्थी कहती है कि बहन, इतना अहम मत कर, जहां आज तू है कल कहीं पर मैं भी थी। इस पर अर्थी कहती है, एक डोली चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ ऐसे कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ ऐसे कहने लगी, सामने आकर क्यों अपशगुन कर दिया, सामने आकर क्यों अपशकुन कर दिया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। बहन, तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? तू भी चार कांधों पर जा रही है और मैं भी चार कांधों पर जा रही हूं। तू भी फूलों से सजी है और मैं भी फूलों से सजी हूं। फर्क इतना है, तू पिया मिलन को जा रही है और मैं पिया से बिछड़ कर जा रही हूं। चार कांधों पे तू, चार कांधों पे मैं, फूलों में तू सजी सजी फूलों में मैं। चार कांधों पे तू, चार कांधों पे मैं, फूलों में तू सजी सजी फूलों में मैं। फर्क तुझ में और मुझ में बस इतना सखी, तू मिलन को चली मैं जुदा हो चली। डोली अर्थी से कुछ ऐसे कहने लगी, अर्थी कहती है, सुन बहन, मांग तेरी भी भरी है, मांग मेरी भी भरी है। तूने भी चूड़ियां पहन रखी हैं और मैंने भी चूड़ियां पहन रखी हैं।
फर्क बस इतना है, तू खुशी देने जा रही है और मैं खुशी लेकर जा रही हूँ। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, दोनों के हाथों में भी है चूड़ी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, दोनों के हाथों में भी है चूड़ी हरी। फर्क तुझ में और मुझ में बस इतना सखी, तू खुशी दे चली, मैं खुशी ले चली। डोली अरती से कुछ ऐसे कहने लगी। आगे अर्थी कहती है कि तुझे देखकर तेरे पिया खुश हो रहे हैं और मुझे देखकर मेरे पिया रो रहे हैं, क्योंकि तू पिया से मिलने जा रही है और मैं पिया को छोड़कर जा रही हूं। देख कर तुझको हंसते हैं तेरे पिया, देख कर मुझको रोते हैं मेरे पिया। देख कर तुझको हंसते हैं तेरे पिया, देख कर मुझको रोते हैं मेरे पिया। फर्क तुझ में और मुझ में बस इतना सखी, तू पिया को चली, मैं पिया छोड़ चली। डोली अरती से कुछ ऐसे कहने लगी। और आगे सुन बहना, हम दोनों के हाथों में मेहंदी लगी हुई है। फर्क बस इतना है कि तेरे हाथों में मेहंदी खुशी में लगी है और मेरे हाथों में मेहंदी दुख में लगी है। तेरे हाथों में भी प्यारी मेहंदी रची, मेरे हाथों में भी प्यारी मेहंदी रची। प्यारी मेहंदी रची, मेरे हाथों में भी प्यारी मेहंदी रची। फर्क तुझ में और मुझ में बस इतना सखी, तेरे खुशी में लगी, मेरे दुख में लगी। डोली अरती से कुछ ऐसे कहने लगी। अर्थी कहती है बहन, तू भी लकड़ी से बंधी है और मैं भी लकड़ी में ही बंधने जा रही हूं। फर्क इतना है कि लकड़ी में बंधने से तेरा जीवन बन गया और लकड़ी में जलकर मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लकड़ी से तू बंधी, लकड़ी में मैं बंधी, लकड़ी तेरी सजी, लकड़ी मेरी सजी। लकड़ी से तू बंधी, लकड़ी में मैं बंधी, लकड़ी तेरी
सजी, लकड़ी मेरी सजी। फर्क तुझ में और मुझ में बस इतना सखी, तू लकड़ी से सजी, मैं लकड़ी में जली। डोली अरती से कुछ ऐसे कहने लगी, डोली अरती से कुछ ऐसे कहने लगी, डोली अरती से कुछ ऐसे कहने लगी। हाँ तो श्रोताओं, सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी सुदामा जी से गुजारिश कर रही हैं कि देखो तुम्हारे तो वो यार हैं भगवान कृष्ण जो द्वारका जी रहते हैं और सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। आप मेरे कहने से एक बार उनके यहाँ चले जाओ, हो सकता है कि उन्हें दया आ जाए और हमारे संकट दूर हो जाएं। तो सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला से क्या कह रहे हैं सुनेंगे।
मतलब का संसार जगत मतलब का मिसरानी, मतलब का व्यवहार। ये टूटा खोटा समय जगत में है आनी जानी, मतलब का संसार है, मतलब का संसार जगत मतलब का मिसरानी, मतलब का व्यवहार, मतलब का व्यवहार। धर धीर मिसरानी मत नीर बहावे, अपने भी रूठ जाते जब बुरा वक्त आवे। धर धीर मिसरानी मत नीर बहावे, अपने भी रूठ जाते जब बुरा वक्त आवे। ना कोई देता साथ बात ना करे कोई प्राणी, रोना है बेकार। ये टूटा खोटा समय जगत में है आनी जानी, मतलब का संसार, मतलब का संसार। निपट कंगाल हुआ कृष्ण छत्रधारी, वो भूल गया होगा बचपन की सब यारी। मैं निपट कंगाल हुआ कृष्ण छत्रधारी, वो भूल गया होगा बचपन की सब यारी। यारी रिश्तेदारी बनी की वो आबादानी, जग में है व्यर्थ व्यवहार। ये टूटा खोटा समय जगत में है आनी जानी, मतलब का संसार, मतलब का संसार। ना पहचाने का ना वो भूल गया होगा बचपन का याराना। मेरे तन पे वस्त्र नहीं ना पहचाने का ना, वो भूल गया होगा बचपन का याराना। बदल जमाना लाज आज हमें आवे हैरानी, किस्मत की है मार है
है मतलब का संसार, जगत मतलब का मिसरानी, मतलब का व्यवहार। ये टूटा खोटा समय जगत में है आनी जानी, मतलब का संसार, मतलब का संसार, मतलब का संसार। आइए मेरे मेहरबानों, अब एक निर्गुण उपदेश आपकी सेवा में। जी हाँ, ये दुनिया मात्र एक सराय है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं। जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक दिन जरूर जाना है। मेरे मेहरबानों, कवि की कलम चलती है और बताती है कि हे मूर्ख बंदे, जिस मोह माया में तू फंसा हुआ है, उस मोह माया में कुछ नहीं रखा। एक दिन ये दुनिया तुझे, ये मकान, ये सराय खाली करनी पड़ेगी। उस ईश्वर के चरणों में ध्यान लगा ले और किस तरह से सारी जिंदगी के बाद का वर्णन किया है कवि ने, सुनेंगे 2 लाइनों में। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से। जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे, यमदूत पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कौनवा निराश होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से। बुलंदशहर से श्रीमान राजेश गौतम जी खुश होकर के 3100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं उनका। चुन चुन के लकड़ियों से ढक दे तेरे बदन को, ले जाएगा झपट के महतर तेरे कफन
मास्टर हंसराज जी मारोगे। जी हाँ, जितेंद्र कुमार मऊ अनूप शहर बुलंदशहर से, वो भी 3100 रुपये से मान सम्मान करते हैं भाई साहब का बार बार धन्यवाद। एक डाल दो पंछी बैठा कौन गुरु कौन चेला। एक डाल दो पंछी बैठा कौन गुरु कौन चेला। ओ गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा। चेला की करनी चेला रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। ओ एक डाल दो पंछी बैठा कौन गुरु कौन चेला। ओ एक डाल दो पंछी बैठा कौन गुरु कौन चेला। ओ माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। ओ एक डाल दो पंछी बैठा कौन गुरु कौन चेला। ओ एक डाल दो पंछी बैठा कौन गुरु कौन चेला। ओ मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीरा। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीरा। ओ भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। ओ एक डाल दो पंछी बैठा कौन गुरु कौन चेला। ओ एक
एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। ओ देह पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ के भाई। देह पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ के भाई। ओ लपट झपट के तिरिया रोए, लपट झपट के तिरिया रोए। हंस अकेला जाई रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। ओ एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। ओ एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। ओ कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। संग चले ना ठेला रे साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। ओ एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। ओ एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। ओ हाँ तो श्रोताओं, ये भजन प्रोग्राम भक्ति दर्पण के सौजन्य से आप सुन रहे हैं, जिसमें मास्टर हंसराज ने अपने संगीत से चार चांद लगाकर भजनों को सजाया है। तो देखिए, सुनेंगे कि दो पक्षी किस तरह से मुसीबत में हैं और नीचे शिकारी है और ऊपर बाज है। बेचारे बड़े परेशान हैं, बचने की कोई आशा नहीं है। तो भजन के द्वारा सुनेंगे, सुनिए। जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा हो। जगत में जिसका जगत पिता रखवारा हो, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। तीर कमान चला भाई, चिड़ियों का वध करने के लिए वो जंगल में पहुंचा जाई। थे एक वृक्ष पर दो पक्षी, उनको बैठे देखा भाई। थी एक बेचारी कबूतरी और दूजा कबूतर था भाई। आनंद में दोनों बैठे थे, उन्हें किसी बात की थी परवाना। ये देख शिकारी बेदर्दी
अपने मन में हर्षाना। अब तीर निकाला तरकस से, दे ध्यान जरा सुनते जाना। जालिम ने देर जरा नहीं की, झट बाण सरासन धरताना। लगा रहा है निशाना, अधर्मी वो महानीच हत्यारा हो। जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। कैसी है ईश्वर की माया, ये खड़ा है नीचे तीर तान, ऊपर से एक गजब छाया। एक बाज भयंकर बलकारी वो आसमान पर मंडराया। चौतरफा को नजर घुमा रहा था, अपना करने को मन चाहा। ये उसी वृक्ष पर बैठे थे तो बहुत प्रसन्न हुआ भाई। दोनों को नजर से देख लिया, हुई दिल से दूर फिकर सारी। अब कुछ ही देर के अरसे में थी झपटा मारन की तैयारी। ऊपर बाज शिकारी, नीचे ये मौज मना में भारा हो। जगत में जिसका जगत पिता रखवारा हो, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। दोनों का धीरज छूट गया, कह रही है नर से यूं मादा। हे नाथ विधाता रूठ गया, हे नाथ हमारे और थारे जीवन का नाता टूट गया। जो ये नीचे से तीर लगा और वो ऊपर से टूट पड़ा। अब नहीं बचे हम तुम दोनों, बचना है प्रीतम बहुत कड़ा। कहे कबूतर हाँ हाँ प्यारी, और ये कहना सत्य तुम्हारा हो। जगत में जिसका जगत पिता रखवारा हो, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। विचित्र हरि की माया, एक जहरी महाकाला विषयर, वो सर्प कहीं से धर धाया। गया मार लपेटा पैरों में, बेदर्द शिकारी डस खाया। एकदम से तभी वो भबक उठा, अब आगे हुआ है क्या देखो। चल गया तीर तिरछा उसका, और बाज में जाए लगा देखो। ये इधर मरा वो उधर मरा, दोनों से फंद छुटा देखो। बच गए कबूतर कबूतरी, जगदीश्वर की लीला देखो। रूप राम शिवदेव की रक्षा, और वो सदा करे प्रभु प्यारा हो। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा हो। जगत में जिसका जगत पिता रखवारा,
जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। सज्जन साहिबानों की सेवा में अब एक और बड़ी बेहतरीन बात, और ये बात भी रहेगी कलयुग के ऊपर। जी हां, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे श्री कृष्ण, आप बार बार कलयुग का नाम लेते रहते हो, उसका जिक्र करते रहते हो, ये कलयुग क्या भला है, इसके बारे में थोड़ा मुझे समझाइए, बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण भगवान आज कहने लगे कि पारस, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं तुझे कलयुग के बारे में बताऊंगा। जो इस युग के बाद युग आएगा उसका नाम कलयुग होगा, और उस कलयुग में कैसे कैसे कर्म होंगे, कैसे कैसे काम होंगे, कैसे कैसे अधर्म और पाप बढ़ेगा, ये सारी बात मैं तुझे बताऊंगा। जरा ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात होगी। आपके सामने से पेश कर रहे हैं तरुण बालियान, सादीपुर, अलीगढ़, और म्यूजिक दे रहे हैं मास्टर हंसराज जी एंड भाई पिंटू शर्मा एंड पार्टी, और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी म्यूजिक स्टूडियो दिल्ली। क्या लिखा सुनेंगे इस बात के माध्यम से। श्री कृष्ण कहे अर्जुन तेन्यू प्यार में, और ऐसा कलयुग आएगा संसार में, हो संसार में। श्री कृष्ण जी कहे अर्जुन ते प्यार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में, हो संसार में। हे अर्जुन, इस संसार में उस समय पाप ही पाप दिखाई देगा, पुण्य तो नाम मात्र के लिए रह जाएगा। हे पाप जगत में हो, हे पाप जगत में छावेगा, पर धर्म किसी के पावे ना, बेशर्मी पैदा हो जागी, शर्म किसी के आवे ना। हे संध्या दर्पण हवन गायत्री, कर्म किसी के पावे ना, सबकी रहे जागर गथा, मर्म किसी के पावे ना। हर ना पावेगा हो, ना पावेगा प्यार किसी परिवार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में, हो उस्तादों की
मंगल मांसाहारी होंगे। हे बेईमानों की बात चलेगी, गुंडे अधिकारी होंगे, रिश्वत के संग चले कचहरी, छोटे न्याकारी होंगे। ये जिस्म बिकेंगे जिस्म बिकेंगे स्त्रियों के बाजार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। हो इंसान नहीं होंगे, टाइम बमते लगे मोर्चे, ये तीर कमान नहीं होंगे। ये लोग पढ़ेंगे फिल्मी पुस्तक, वेद पुराण नहीं होंगे, साधु संत महात्मा के जग में सम्मान नहीं होंगे। और ना पावेंगे ना पावेंगे पति पत्नी संग प्यार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। ओ रे 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 रे। हे कलयुग की पहचान सास तय सेवा बहु करावेगी, चारों वर्ण बदल जाएंगे जब नारी जाति आवेगी। हाँ बिना दहेज गरीब की बेटी घर तय काढ़ जावेगी, अलीपुर में राम भूल की माँ दुर्गे लाज बचावेगी। अजनैया डमा नैया डमा डोल रही मझधार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। ओ श्री कृष्ण जी कहें रजते प्यार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। हो संसार में सज्जन साहिबानों की सेवा में अब एक और बड़ी बेहतरीन बात, और ये बात भी रहेगी
कलयुग के ऊपर। जी हाँ, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे श्री कृष्ण, आप बार बार कलयुग का नाम लेते रहते हो, उसका जिक्र करते रहते हो, ये कलयुग क्या भला है, इसके बारे में थोड़ा मुझे समझाइए, बताइए, मैं भी सुनना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण भगवान आज कहने लगे कि पारस, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं तुझे कलयुग के बारे में बताऊंगा। जो इस युग के बाद युग आएगा उसका नाम कलयुग होगा, और उस कलयुग में कैसे कैसे कर्म होंगे, कैसे कैसे काम होंगे, कैसे कैसे अधर्म और पाप बढ़ेगा, ये सारी बात मैं तुझे बताऊंगा। जरा ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात होगी। आपके सामने से पेश कर रहे हैं तरुण बालियान, सादीपुर, अलीगढ़, और म्यूजिक दे रहे हैं मास्टर हंसराज जी एंड भाई पिंटू शर्मा एंड पार्टी, और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी म्यूजिक स्टूडियो दिल्ली। क्या लिखा सुनेंगे इस बात के माध्यम से। श्री कृष्ण कहे अर्जुन तेन्यू प्यार में, और ऐसा कलयुग आएगा संसार में, हो संसार में। श्री कृष्ण जी कहे अर्जुन ते प्यार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में, हो संसार में। हे अर्जुन, इस संसार में उस समय पाप ही पाप दिखाई देगा, पुण्य तो नाम मात्र के लिए रह जाएगा। हे पाप जगत में हो, हे पाप जगत में छावेगा, पर धर्म किसी के पावे ना, बेशर्मी पैदा हो जागी, शर्म किसी के आवे ना। हे संध्या दर्पण हवन गायत्री, कर्म किसी के पावे ना, सबकी रहे जागर गाथा, मर्म किसी के पावे ना। हर ना पावेगा हो, ना पावेगा प्यार किसी परिवार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में, हो उस्तादों की। ये सत्पुरुषों की कदर रहे ना, हिजड़े बलकारी होंगे, मांस मीट दारू दावत में सब मांसाहारी होंगे। अधिकारी होंगे, रिश्वत के संग चले कचहरी, छोटे न्याकारी होंगे।
ये जिस्म बिकेंगे ओ जिस्म बिकेंगे स्त्रियों के बाजार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। हो इंसान नहीं होंगे, टाइम बमते लगे मोर के ये तीर कमान नहीं होंगे। ये लोग पढ़ेंगे फिल्मी पुस्तक, वेद पुराण नहीं होंगे, साधु संत महात्मा के जग में सम्मान नहीं होंगे। और ना पावेंगे ना पावेंगे पति पत्नी संग प्यार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। ओ रे 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 रे। हे कलयुग की पहचान सास तय सेवा बहु करावेगी, चारों वर्ण बदल जाएंगे जब नाई जाति आवेगी। हाँ बिना दहेज गरीब की बेटी घर तय काढ़ जावेगी, अलीपुर में राम भूल की माँ दुर्गे लाज बचावेगी। अजनैया डमा नैया डमा डोल रही मझधार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। ओ श्री कृष्ण जी कहें रजते प्यार में, ऐसा कलयुग आएगा संसार में। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा तुम्ही का, नाम रह जाएगा तुम्ही का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी, चलते रहना है उसकी रवानी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जियो संसार में डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है।
लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो खानदानी रईस होते, जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस होते, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली शफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आगे बैठे हो पहली शफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा। खेल रचाया लकड़ी का, जीते
जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जिसमें तेरा जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पलंग बना था लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पलंग बना था लकड़ी का। माता तुम्हारी लोरी गाए वो पलना था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पढ़ने चला पढ़ने चला जब पाठशाला में, लेखन पाठी लकड़ी का। पढ़ने चला जब पाठशाला में, लेखन पाठी लकड़ी का। गुरु ने जब डर दिखलाया वो डंडा था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का। जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का। जिस पे तेरी शैया सजाई वो पलंग था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का।
डोली पालकी डोली पालकी और जनाजा सब कुछ है ये लकड़ी का। डोली पालकी और जनाजा सब कुछ है ये लकड़ी का। जन्म मरण के जन्म मरण के इस मेले में है सहारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। उड़ गया पंछी उड़ गया पंछी, रह गई काया बिस्तर बिछाया लकड़ी का। उड़ गया पंछी, रह गई काया बिस्तर बिछाया लकड़ी का। एक पलक में खाक बनाया ढेर था सारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। मरते दम तक मरते दम तक मिटा नहीं भैया झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। मरते दम तक मिटा नहीं भैया झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। राम नाम की रट लगाओ तो मिट जाए झगड़ा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या राजा क्या राजा क्या रंग मनुष्य संत अंत सहारा लकड़ी का। क्या राजा क्या
रंक मनुष्य संत अंत सहारा लकड़ी का। कहत कबीरा सुन भई साधो ले ले तंबूरा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। हे मनुष्यों, हे ईश्वर के पुत्रों, भगवत प्रेम का सामर्थ्य रखने वाले सर्वश्रेष्ठ सजीव हो तुम। इस सांसारिक प्रेम में न फंसो, इस संसार से ऊपर उठो, इस शरीर केंद्रित प्रेम में न पड़ो। यह शरीर केंद्रित प्रेम माया का भंडार है, सारे अपराधों की जननी है, सारे पापों का सरोवर है। इस सरोवर में तुम्हें नहाना नहीं है, तुम्हें भगवान के भजन रूपी समुद्र में नहाना है। उस समुद्र में नहाना है जिसमें भगवत प्रेम का जल तरंग बनता हो। जिस काया को कंचन समझते हो वह कंचन नहीं, वह तो एक माटी का पुतला है जो एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। वह पंच तत्वों से विनिर्मित रचित शरीर कंचन नहीं है, वह शाश्वत नहीं है। तुम कुछ समय के लिए पाए हो, फिर तुमसे छूट जाएगा, फिर कुछ दूसरा, कुछ नया शरीर मिलेगा तुम्हें। तुम आते जाते रहते हो। यह संसार तुम्हारे लिए कोई नया नहीं, तुम्हारा उस भगवत से एक ऐसा संबंध है जो कभी विच्छेद नहीं हो सकता। इस शरीर को अत्यधिक प्रेम करने वालों, यह शरीर तुम्हें पाप की तरफ ले जाएगा। इस शरीर के अंदर जो प्राण है वही तो परमात्मा है। उसी परमात्मा से पूरा जीवन चल रहा है। तुम बाह्य रूपी शरीर को दृष्टि में रख करके उससे प्रेम करते हो, उसके निहित, उसके अंतर्गत जो उसके अंदर बैठा है परमात्मा आनंद स्वरूप, उसे भूलते जा रहे। तभी तो मनुष्य मनुष्य में भेद करते हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर को देखते हो, उसके अंदर बैठा हुआ प्राण वो तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। सभी मनुष्य जब तुम्हें परमात्मा के ही स्वरूप दिखाई पड़ेंगे, जब एक जैसे ही सभी तुम्हें प्रतीत होने लगेंगे, तब समझो तुम परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हो, तुम परमात्मा के प्रेम को पाने लगे हो। आखिर इस जीवन से मिल भी क्या सकता है? सारा बचपन खेल में गवाते हो, जवानी उद्यम में लगाते हो, तरह तरह की क्रियाओं में लगे रहते हो, फिर बाद में क्या मिलता है? कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोते जा रहे हैं, जीवन की पूंजी खोते जा रहे हो। एक से बढ़कर एक हुए थे, तुमसे बड़े, तुमसे अधिक महारथी, तुमसे अधिक धनी, तुमसे अधिक बुद्धिमान, तुमसे अधिक विद्वान। क्या हुआ? क्या मिला उन्हें? परम पिता के लिखे हुए कभी किसी से टाले नहीं गए, चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, चाहे वह कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो जाए, कितना भी बड़ा सामर्थ्यवान हो जाए,
लेकिन विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। यह सांस जिस दिन रुक जाएगी, सांसें चलना छोड़ देगी, परमात्मा शरीर के अंदर से निकल जाएगा। फिर इस शरीर का क्या होगा? फिर तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ जाएगी? तुम्हारी विद्वता कहाँ जाएगी? किस काम की रह जाएगी? तुम्हारा धन तुम्हारे काम तो नहीं आएगा। फिर तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा कर्म जाएगा, तुम्हारा भगवत प्रेम जाएगा, तुम्हारा पुण्य जाएगा। तुम्हारे पाप कर्म भी तुम्हें दंडित करने के लिए अवश्य तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम अपने बुरे कर्मों से खुद को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ही इसके जनक हो, तुम इसके कर्ता हो। तुमने ही तो किया है यह कर्म, तो इस कर्म के फल से तुम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। जो पाप कर्म तुमने किया है उसको भोगना तो पड़ेगा। इसलिए हे मनुष्य, जानते हुए भी गलत करना, जानते हुए भी पाप कर्म में संलिप्त होना कहाँ की चतुराई है। अतः समय रहते उस सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम को पहचानो, उनके भजन में लग जाओ, उनके प्रेम में लग जाओ, अपने आप को खपा दो भगवत प्रेम में। यही सच्चे अर्थों में जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी, कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। बचपन खेल गवाया तूने, भरी जवानी सोता रहा। कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोता रहा, हीरे मोती खोता रहा, हीरे मोती खोता रहा। बचपन खेल गवाया तूने, भरी जवानी सोता रहा। कंकड़ पत्थर के चक्कर में हीरे मोती खोता रहा। जीवन की पूंजी एक दिन जल जाएगी, जीवन की पूंजी एक दिन जल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। एक से बढ़कर एक हुए थे, आए आकर चले गए। परम पिता के लिखे हुए ना कभी किसी से टाल गए, कभी किसी से टाल गए, कभी किसी से टाल गए। एक से बढ़कर एक हुए थे, आए आकर चले गए। परम पिता के लिखे हुए
ना कभी किसी से टाले गए। सांसें कभी अचानक ही चली जाएगी, सांसें कभी अचानक ही चली जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। कंचन जैसी काया पल में ढल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी, माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। माटी की मूरत माटी में मिल जाएगी। हाँ तो श्रोताओं, ये भजन प्रोग्राम भक्ति दर्पण के सौजन्य से आप सुन रहे हैं, जिसमें मास्टर हंसराज ने अपने संगीत से चार चांद लगाकर भजनों को सजाया है। तो देखिए, सुनेंगे कि दो पक्षी किस तरह से मुसीबत में हैं, और नीचे शिकारी है और ऊपर बाज है। बेचारे बड़े परेशान हैं, बचने की कोई आशा नहीं है। तो भजन के द्वारा सुनेंगे, सुनिए। जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा हो। जगत में जिसका जगत पिता रखवारा हो, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। से ले तीर कमान चला भाई, चिड़ियों का वध करने के लिए वो जंगल में पहुंचा जाई। थे एक वृक्ष पर दो पक्षी, उनको बैठे देखा भाई। थी एक बेचारी कबूतरी और दूजा कबूतर था भाई। आनंद में दोनों बैठे थे, उन्हें किसी बात की थी परवाना। ये देख शिकारी बेदर्दी अपने मन में हर्षाना। अब तीर निकाला तरकस से, दे ध्यान जरा सुनते जाना। जालिम ने देर जरा नहीं की, झट बाण सरासन धरताना। लगा रहा है निशाना, अधर्मी वो महानीच हत्यारा हो। जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। कैसी है ईश्वर की माया, ये खड़ा है नीचे तीर तान, ऊपर से एक गजब छाया। एक बाज भयंकर बलकारी वो आसमान पर मंडराया। चौतरफा को नजर घुमा रहा था, अपना करने को मन चाहा। ये उसी वृक्ष पर बैठे थे तो बहुत प्रसन्न हुआ भाई। दोनों को नजर से देख लिया, हुई दिल से दूर फिकर सारी। अब कुछ ही देर के अरसे में थी झपटा मारन की तैयारी। ऊपर बाज शिकारी, नीचे ये मौज मना में भारा हो।
जगत में जिसका जगत पिता रखवारा हो, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। दोनों का धीरज छूट गया, कह रही है नर से यूं मादा, हे नाथ विधाता रूठ गया, हे नाथ हमारे और थारे जीवन का नाता टूट गया। जो ये नीचे से तीर लगा और वो ऊपर से टूट पड़ा, अब नहीं बचे हम तुम दोनों, बचना है प्रीतम बहुत कड़ा। कहे कबूतर हाँ हाँ प्यारी, और ये कहना सत्य तुम्हारा हो, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा हो, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। विचित्र हरि की माया, एक जहरी महाकाला विषयर, वो सर्प कहीं से धर धाया, गया मार लपेटा पैरों में, बेदर्द शिकारी डस खाया। एकदम से तभी वो भबक उठा, अब आगे हुआ है क्या देखो, चल गया तीर तिरछा उसका और बाज में जाए लगा देखो। ये इधर मरा वो उधर मरा, दोनों से फंद छुटा देखो, बच गए कबूतर कबूतरी, जगदीश्वर की लीला देखो। रूप राम शिवदेव की रक्षा, और वो सदा करे प्रभु प्यारा हो, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा हो, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा।